पहले मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहती हूँ। आज बाहर बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन जो लोग अपना काम खुद करते हैं, उनके लिए मौसम से ज़्यादा ज़रूरी उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती है। अगर ऑर्डर समय पर नहीं किए पूरे, तो ग्राहक निराश हो जाता है। इसलिए आज भी मैं सिलाई के काम से जा रही हूँ दुकान, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ अपनी दुकान पे जाकर करती हूँ। घर पे मैं सिलाई नहीं करती, ओनली कटिंग करती हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ। लेकिन क्या है भाई, अगर जो ग्राहक को खुश करना है, ग्राहक के ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, तो फिर उनके कपड़े समय पर सिलने पड़ते हैं, समय पर देने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कस्टमर मेरे से नाराज़ हो या मेरे से गुस्सा हो, क्योंकि कस्टमर को जो टाइम दिया जाता है कपड़े देने का, वो उसी टाइम पे हम लोग कपड़े तैयार करके कस्टमर को देते हैं। तो देखो, ऐसे मौसम में हर किसी का मन करता है कि मैं आज आराम करूं, घर पे रहूं, है ना। घर पे आज ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्यों ना मैं आज घर पे ही अपना सिलाई का काम कर लूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि देखो, कटिंग तो मैं कर ही लूँगी, कितनी कटिंग करूँगी, 2 4 6 सूट ही काटूँगी, उसके बाद फिर मैं बोर हो जाऊँगी घर पे। इससे बढ़िया तो ये है कि अपनी दुकान जाओ और दुकान पे जाकर कुछ काम करो। और जब हम दुकान जाते हैं, तो मैं सच बोलूँ तो मैं जब दुकान जाती हूँ ना, तो मुझे दुकान पे जाकर ही सुकून मिलता है। मुझे दुकान पे जाकर बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। जब तक मैं अपनी दुकान पे नहीं जाऊँ, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। और जितना सुकून मुझे अपनी दुकान पे मिलता है, उतना मुझे कहीं नहीं मिलता। चाहे मैं काम करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन मुझे अपनी दुकान पे ही सही लगता है। तो गाइस, चाहे मैं 1 सूट सिलूँ, चाहे मैं 2 सूट सिलूँ, लेकिन दुकान पे जाकर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, अगर मैं आलस कर देती घर से ही, तो शायद मैं दुकान नहीं आती। क्योंकि इस ऐसे मौसम में हर किसी का मन करता है घर पे रहने का, चाय पीने का, पकौड़े खाने का, अपने फैमिली के साथ रहने का। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं घर पे क्या करूँगी? अगर घर पे रहूँगी तो फिर एक सूट भी नहीं सिल पाऊँगी, ओनली कटिंग कर पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दुकान जाकर अपनी, चाहे मैं 1 सूट सिलूँ, चाहे मैं 2 सूट सिलूँ, चाहे मैं कुछ भी काम करूँ दुकान पे जाकर, लेके मैं जाऊँगी दुकान। तो मैं जब दुकान आई, तो आप लोग देखना कि मैं दुकान पे मैं कितना सारा काम किया है। मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है, ये सुबह 10 बजे से और 1:30 बजे तक की वीडियो है ये। तो मुझसे जितना हो सका मैंने उतना किया, और इससे ज़्यादा भी मैं कर सकती थी, लेकिन मैं आराम-आराम से कर रही थी। इतनी जल्दीबाजी नहीं थी मुझे कि मैं सारा काम ही आज ही फिनिश कर दूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को ये लगता होगा कि सिलाई का काम इतना आसान है, सिलाई का काम बहुत सरल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बिना मेहनत के हमें फल मिलता नहीं है। जब तक हम मेहनत नहीं करते, तब तक हमें फल नहीं मिलता है। अगर मैं दुकान नहीं आती, अगर मैं भी आलस कर देती, अगर मैं सिलाई में इंटरेस्ट नहीं लेती, तो शायद मैं आज यहाँ भी नहीं होती, पता नहीं कहाँ होती। अगर मान लो कि मैं अगर कहीं प्राइवेट जॉब करती या कंपनी में कहीं जॉब पर जाती, तो मुझे यहाँ तो ये है कि मेरी मर्ज़ी का काम है। मैं 10 बजे आई दुकान, है ना? और मैं 1 बजे, 1:30 बजे घर भी चली जाऊँगी। लेकिन अगर मैं कंपनी में जॉब करती, तो मुझे सुबह 8 बजे कंपनी जाना था तो जाना था। क्योंकि जब मैं आज बाहर आई ना, तो लोग छाता पकड़ के स्कूटी से, बाइक से अपने अपने घरवालों को छोड़ने जा रहे थे बाइक से। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा देखो, 8 बजे मतलब घर से निकल रहे थे वो। तो कोई 7 बजे जाता है, कोई 6 बजे जाता है, कोई 8 बजे जाता है। लेकिन अपनी जो हमारी मर्ज़ी वाला काम है ना, मैं 10 बजे आई। ऐसा तो नहीं कि 8 बजे ही आई अपनी दुकान पे, है ना? 8 बजे तो नहीं आई, लेकिन अगर मैं कंपनी जाती तो मुझे 8 बजे जाना था और शाम को 5 या 6 बजे तक मुझे घर आना था। तो इससे बढ़िया तो मेरा अपना काम ही सही है, अपनी मर्ज़ी का काम है। जब मर्ज़ी दुकान खोलो, जब मर्ज़ी दुकान बंद करो। तो गाइस, अगर आप लोग भी सिलाई सीखना चाहते हो, सिलाई से पैसे कमाना चाहते हो, तो मैं आपको 100% बोलूँगी कि आप सिलाई करिए, अपने घर से बिज़नेस को शुरू करिए, घर से पैसे कमाना शुरू करिए। आप लोग अच्छे खासे घर से पैसे कमा लोगे। चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्म हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, लेकिन सिलाई का काम कभी रुकता नहीं है। और सिलाई का काम हमेशा पूरा मतलब चलता रहता है। आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप खाली बैठ पाओ। क्योंकि आप लोग मुझे देखते होंगे कि मैं डेली दुकान जाती हूँ, डेली मैं अपना 2 3 4 सूट आराम से निकाल देती हूँ। सुबह से शाम तक मैं निकाल ही देती हूँ, 10 बजे से, और शाम के 7 या 8 बजे तक मैं इतने सूट निकाल देती हूँ। क्योंकि मैं अकेले सिलाई करती हूँ, मेरे साथ कोई हेल्प वाला है नहीं। तो मैं सलवार भी अपने आप ही सिलती हूँ, कुर्ता भी अपने आप सिलती हूँ। हाँ, सिर्फ मैं तुरपाई के लिए बाहर देती हूँ, है ना। तो देखो, अगर आप भी सिलाई करना चाहते हो, सिलाई से पैसे कमाना चाहते हो, तो मैं बोलूँगी आप लोग सीखिए।
और सिलाई से पैसे कमाइए। और सिलाई में आप सिलाई को इतना सरल काम भी मत समझिए कि जितना आप लोग समझ रहे होंगे कि सिलाई का काम तो बहुत ज़्यादा आसान है, हम एक दिन में ही सिलाई सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिलाई में हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। कपड़े की कटिंग देखी जाती है, कपड़े की चौड़ाई लंबाई हर चीज़ देखी जाती है, क्योंकि मेन होता है हमारा कपड़ा। अगर कपड़ा सही है, कपड़े की कटिंग हमने सही कर रखी है, तो तभी हम सिलाई में आगे बढ़ेंगे। अगर हमने कपड़ा सही नहीं काटा हुआ है, हमें कपड़े का मतलब वही पता नहीं कि फ़र्क जो होती है ना कि कैसे किस टाइप का कपड़ा है ये। तो कई कपड़े ऐसे होते हैं ना जो तिरछे चले जाते हैं और ये बोलते हैं जैसे वो चले जाते हैं, ऐसे कपड़ों में फिनिशिंग लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखो हमें फिनिशिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, कटिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, कपड़े का भी ध्यान रखना पड़ता है। और हर चीज़ का मतलब जिस सिलाई में जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे गला हो गया, बाजू हो गया, सलवार हो गई, पैंट हो गई, हर चीज़ की कटिंग हमें अच्छे से करनी पड़ती है। और सिलाई का काम इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं, है ना? तो आप लोग देख रहे होंगे, देखो मैं जब भी दुकान आती हूँ तो अपने सिलाई पे लग जाती हूँ, और मेरे पास इतना काम तो रहता है कि मैं कभी खाली नहीं बैठती। चाहे मैं दुकान पे आके 1 सूट भी सिलूँ, चाहे मैं 2 सूट भी सिलूँ, तो मेरे लिए उतना ही बहुत है, क्योंकि मुझे अपना काम करना है फिनिश। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पास काम बढ़े। अगर काम बढ़ता है तो फिर इंसान जल्दीबाजी करता है, और जल्दीबाजी में पता क्या होता है, हमेशा काम ख़राब होता है। तो इसीलिए आप उतना काम पकड़ो जितना आप लोग कर सकते हो, और जितना आप लोगों की मतलब आप लोग कर सकते हो, आप लोगों को करना आता है उतना काम पकड़िए। उससे ज़्यादा आप पकड़ रहे हो तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। देखो चाहे आप सुबह 8 बजे जाओ, चाहे 9 बजे जाओ, चाहे 10 बजे जाओ, उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो। तो मैं बता दूँ, मैं तो 9 साढ़े 9 या 10 बजे के बीचों बीच मतलब मैं दुकान चली जाती हूँ। और 10 बजे के बाद तो नहीं जाती हूँ, लेकिन 10 से पहले पहले मैं दुकान चली जाती हूँ, क्योंकि आधा 1 घंटा तो मुझे सफाई में लग जाता है। हर चीज़ का इधर से उधर सामान फैला होता है, तो उसको सेट करना पड़ता है, तो मेहनत पूरी होती है। तो गाइस आज का मेरा वीडियो यही था कि मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि देखो अगर आप मेहनती हो और मेहनत से काम कर रहे हो, और आप लोग हर समय मतलब लगे हुए अपने काम पे प्रैक्टिस पर लगे हुए हो, और आप लोग चाहते हो कि देखो हम भी घर बैठे पैसे कमाएं, तो आप लोग आराम से कमा सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पैसे कमाना। देखो आप चाहे घर से 100 रुपये कमाओ, चाहे 200 कमाओ, चाहे 400 कमाओ, लेकिन आप आसानी से कमा लोगे, क्योंकि सिलाई के काम में डेली की इनकम होती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें इनकम ना हो। तो अगर आपके पास ऑर्डर है और आपको ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, तो आप 100% अपना काम करोगे, है ना? हाँ, अगर आपके पास सिलाई नहीं आ रही है और आप बोर हो रहे हो, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको सिलाई आती है तो देखो सिलाई के साथ बुनाई भी है, कढ़ाई भी है, और अपने लिए कपड़े तैयार कर सकते हो, अपने घर वालों के लिए कपड़े तैयार कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपके पास हुनर है करने का। तो देखो हर चीज़ का एक टैलेंट होता है, चाहे सिलाई हो चाहे कुछ हो, पैसे कमाने का तरीका आपको आना चाहिए। चाहे आप कंपनी जाकर पैसे कमा रहे हो, चाहे किसी दुकान पे जाकर आप पैसे कमा रहे हो, चाहे आप घर से पैसे कमा रहे हो, चाहे आप सिलाई से पैसे कमा रहे हो, लेकिन हर एक काम में हमें मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना मेहनत के तो हमें कुछ नहीं मिलता। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम हार नहीं मान सकते, है ना? अगर हम कोशिश करते जाएंगे तो हम एक दिन ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। तो आप लोग भी मेहनत करिए, कोशिश करिए। और आप लोगों को अगर सिलाई आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो सीखिए, और सीखने से ही इंसान आगे बढ़ता है। और जब आप लोग गलतियाँ करते हो ना, तो उस गलती से इंसान सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो कल मैंने कुछ एक नई चीज़ सीखी थी, तो मुझे पता पहले पहले मैं उसको बना ही रही थी, तो अब मैं भी पहली बार उसको बना रही हूँ। तो मुझे भी अगर मैं किसी भी चीज़ को पहले बनाती हूँ तो एकदम से मेरे दिमाग पे वो चीज़ आते नहीं है, लेकिन अगर मैं 1 या 2 बार गलती कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं उसको सही बना लेती हूँ। तो कल मैं एक डोरी बना रही थी, तो उस डोरी को बनाते समय मैंने उस डोरी को पूरा उसका उल्टा-सुल्टा कर दिया, हिसाब किताब, है ना? फिर मैंने देखा यार, मैंने कहा ये पूरी डोरी मेरी तो उल्टी बन गई है। फिर उसको मैंने सुलटा किया, दोबारा सारी डोरियाँ खोली, 3-4 डोरियाँ बना रखी थी मैंने, वो सारी डोरियाँ खोली मैंने, उसको दोबारा से सेट किया। तो बोलने का मतलब क्या है, जब तक आप गलती नहीं करोगे ना, ये गलती मेरे से खुद हो रही है, क्योंकि जबकि मुझे 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं ना, तो उसमें भी गलती होती है। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग जब गलती करते हो तो कभी भी अपनी गलती को ये मत समझो कि मैं अब नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, जब तक आप गलती नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ोगे और ना ही आप सीख पाओगे। देखो सीखने के लिए गलती का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कल गलती करी, लेकिन
मैंने गलती करी ना, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद मेरी जो डोरी बनी ना इतनी सुंदर बनी, वो मैं आपको उसकी फ़ोटो अभी तो नहीं दिखा सकती, लेकिन उसकी वीडियो मैं आपको डालूँगी। मैंने अपने लिए ही वो सूट सिला हुआ है और मैं उसकी वीडियो आपको डालूँगी, तो आप देखना। उसमें मैंने डोरियाँ बना रखी है, वो ग्रीन कलर की डोरी है, वो ग्रीन कलर की डोरियाँ बना रखी है मैंने। तो आप देखना मैंने उस डोरी पे कितनी ज़्यादा मेहनत करी हुई है। उसको लास्ट में मैंने सुलटा किया। तो देखो, जब तक मैंने गलती नहीं करती तो मैंने भी उसको सही नहीं करना था ना, और जब मैंने इसको सही किया तो अच्छी भी लगने लग गई। और सबसे बड़ी बात कि मेरा हाथ भी सेट हो गया। अब मुझे वो डोरी बनानी आ गई। अब मैं 1-2 डोरी और भी बना सकती हूँ ऐसे डिज़ाइन की। तो आजकल शायद वो डिज़ाइन नया चला हुआ है, इसलिए मैं वो डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी और मेरी कोशिश कामयाब हो गई थी। तो आप लोग भी आगे बढ़िए, मेहनत करिए, कोशिश करिए, एक दिन आप भी ज़रूर सक्सेस होंगे। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।